मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं गोधूली भाग 2 पाठ 11 से यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम आशा रखते हैं कि हमारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और जहाँ भी थोड़ा भी पढ़ने में हमारे बच्चों को उनके हर तरह से मैं बच्चों को बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न और उत्तर के माध्यम से बच्चों में प्रेरित करने का काम करूंगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे हमारे बच्चे। आइए, नौबत बार बार जो भी हम अपने बच्चों को कभी भी प्रेरित करते हैं पढ़ाते समय, तो बताए हैं कई बार कि किसी भी कविता की जान हमारे शीर्षक में है। यदि हमारे बच्चे तो शीर्षक में है, लेकिन शीर्षक तो दिया है नौबत खाने में इबादत। तो आज नौबत खाना वह जहाँ पर मंगल ध्वनि देवड़ों के ऊपर बजती है और इबादत जहाँ उपासना पूजा पाठ किया जाता है। आज भी विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को कौन नहीं जानता है। बिस्मिल्लाह खां जो है, कहा गया है कि हमारे जो 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो संगीत की जननी है सामवेद। यदि हमारे बच्चे बिस्मिल्लाह खां के बारे में वैसे हमारे बिस्मिल्लाह खां आते हैं कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम दोनों धर्म को सम्मान दृष्टि से देखने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके चरित्र को उजागर किया गया है। होली से लेकर, चैता से लेकर, कजरी से लेकर जो भी हमारे काशी, तो उनका ननिहाल था ही। परिचय के माध्यम से पहले मैं जरूर पढ़ाऊंगा हमारे बच्चे, लेकिन जन समझने का प्रयास जरूर करेंगे हमारे बच्चे। बताया गया है कि कृष्ण या करीम की कुदरत अलग कोई नहीं, अल्लाह या ईश्वर तेरी सूरत अलग कोई नहीं। पान गंगा जल करो आवे जम जम के पियो, है जल तत्व तो इसमें एक है रंगत अलग कोई नहीं। महादेव तो मंदिर में है, मुस्तफा मस्जिद में है, पुराण और कुरान का आयत अलग कोई नहीं। एक एक से मैं कविता की पंक्ति के माध्यम से परिचय दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन समझने का जरूर प्रयास करिएगा हमारे बच्चे। बहुत ही बोर्ड परीक्षा धीरे धीरे हमारा नज़दीक में आता जा रहा है। अपने क्रमवार अपने अध्ययन को जारी रखेंगे बच्चे, और एक बार पाठ्य पुस्तक को जरूर देखने का प्रयास करेंगे और उठाने से पहले अनुक्रमण का, कवि, लेखक का नाम, विधा का नाम पूरे याद करते रहेंगे बच्चे। तो आइए, नौबत खाने में इबादत के लेखक हमारे यतीन्द्र मिश्र हैं, जो परिचय के माध्यम से मैंने बता दिया है। ये विधा हमारा व्यक्ति चित्र है। मैं बताया हूँ कि किसी भी कहानी हो, हमारा कविता हो, तो कहानी में पहले पात्रों के बारे में जानना चाहिए, भी हमारी विधा व्यक्ति चित्र है। तो हमारे बच्चे बिस्मिल्लाह खां पात्र चित्र में बिस्मिल्लाह खां जो विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक
रह चुके हैं। आज भी लोग पूरे हमारे भारत ही नहीं, इन्हें भारत रत्न की उपाधि भी मिल चुकी है हमारे बिस्मिल्लाह खां को, जो कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक के रूप में जाने जाते हैं। शहनाई एक ऐसा वाद्य होता है जो शुभ मांगलिक कार्यों में आलाप और राग, भैरवी राग से लेकर भोपाली राग तक, जो हमारे दादा बिस्मिल्लाह खां ने अपने शहनाई के माध्यम से विश्व प्रसिद्धि पाई है। तो इनका बिस्मिल्लाह खां तो के नाम से तो प्रसिद्ध थे ही, लेकिन बचपन का नाम था इनका अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन बचपन का नाम अमीरुद्दीन। और इनके भाई थे शमसुद्दीन। शमसुद्दीन जरूर बच्चे याद रखिएगा हमारे कि इनका बचपन का नाम बिस्मिल्लाह खां का अमीरुद्दीन। बचपन से ही शौकीन थे संगीत के प्रति इनका पूरा परिवार, ननिहाल से लेकर के, मामा से लेकर के। तो बचपन का नाम अमीरुद्दीन और भाई इनके थे शमसुद्दीन। पिता के बारे में बच्चे हमारे जानेंगे कि पिता पैगंबर बख्श खां पैगंबर और माता मिठन थे। और ये मामा, इनके मामा दो थे, एक का नाम था सादिक हुसैन और दूसरे का अली बख्श। हमारे बच्चे जानेंगे। ये पूरा एक पात्र चित्रण है। और जन्म तो हमारे बच्चे, जन्म इनका है 1916 ईस्वी और निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ था। हमारे बच्चे जन्म के बारे में जरूर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, आज मैं बिस्मिल्लाह खां का व्यक्ति चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे बच्चे जरूर पढ़ेंगे, देखेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। बीच में आ सकता है उनकी मामा का नाम, उनका ननिहाल कहाँ था, लेकिन बिहार की धरती हमारी एक एक से वीर सपूतों की धरती रही है, गायकों की धरती रही है। उदित नारायण जैसे गायक हमारे बिहार की धरती से, लोकगीत के गायिका शारदा सिन्हा। और यदि हम डुमरांव क्षेत्र लेते हैं तो बिहार के जाने माने, हमारे बक्सर क्षेत्र से थोड़ा आगे डुमरांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले हमारे बिस्मिल्लाह खां आते हैं। इनका संबंध काशी नगरी से है। काशी नगरी ननिहाल रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो बिहार से डुमरांव जो है, हमारे डुमरांव क्षेत्र से इनका जन्म के बारे में, और काशी नगरी से लेकर के, तो हमारी बिहार की धरती न जाने कितने कलाकारों को पैदा करने वाली है। भोजपुरी के सुपर स्टारों में हमारे कुणाल से लेकर के, पवन सिंह से लेकर के, खेसारी लाल से लेकर के, हमारे भरत शर्मा व्यास से लेकर के, मदन राय से लेकर के, विष्णु ओझा से लेकर के, एक एक सी गायक कलाकारों की धरती रही है। तो बिहार की धरती से जो डुमरांव जिला है, उसी से जगह से हमारे आते हैं बिस्मिल्लाह खां, जो कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक। तो आइए बच्चे, आज मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं हमारे हिंदी के बहुत चर्चित, बहु प्रशंसित कवि साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित नौबत खाने में इबादत, सुप्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर आधारित एक सुंदर व्यक्ति चित्र यहाँ पर हमारा प्रस्तुत किया गया है यतीन्द्र मिश्र द्वारा। और बच्चे, इसमें लेखक ने बिस्मिल्लाह खां के जीवन और उनकी रुचियाँ, संगीत साधना आदि को गहरी संवेदना और आत्मीयता के साथ अभिव्यक्त किया है। और संगीत के प्रति उनके आरंभिक अनुराग से लेकर इस क्षेत्र में शिखर
तक पहुंचने का काम ये बड़ा ही सरस भाव से संवेदनात्मक शैली में वर्णन किए हैं हमारे यतीन्द्र मिश्र, जो अयोध्या के क्षेत्र से आते हैं बच्चे, जिसका वर्णन मैंने जीवन परिचय में प्रस्तुत कर दिया है। आइए बच्चे, शहनाई वादक के लिए विश्वविख्यात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मीठन मां के छोटे साहबजादे के रूप में बिहार के डुमरांव जिला अंतर्गत एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। बच्चे, भूलने की जरूरत नहीं है, हमारे बिहार अपने आप में धरती रही है, वैसा बिहार की क्या कहना है। तो इस संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। वे अपने ननिहाल काशी चले गए थे। उनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था। हमारे बचपन का नाम तो अमीरुद्दीन बताए हैं बच्चे, ध्यान देना है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का। और उनके एक भाई थे शमसुद्दीन। 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां काशी के पुराने बालाजी के मंदिर में नौबत खाने रियाज के लिए जाने लगे थे। बचपन से ही इनका शहनाई के प्रति जो है हम रुचि रही और बड़े लगन के साथ ये शहनाई सीखा करते थे। और बालाजी मंदिर आज भी बनारस में बहुत ही मशहूर है। बालाजी मंदिर जाने वाले रास्ते पर 2 गायिका थी, एक का नाम था रसूलन बाई और एक का नाम था वतूलन बाई। हमारे बच्चे, गायिकाओं का नाम कभी भी भूलने का कोशिश मत करिएगा बच्चे। रसूलन बाई और वतूलन बाई 2 गायिका थी। जब चलते थे हमारे तो रास्ते में उन लोगों का घर पड़ता था। अमीरुद्दीन को उस रास्ते से जाना बड़ा अच्छा लगता था बचपन से। रसूलन और वतूलन के गाने पर वे बड़े खुश होते थे। हमारे अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां, उन्होंने स्वीकार किया है कि संगीत के प्रति उनकी आरंभिक आसक्ति, खिंचाव इन्हीं गायिका बहनों को गानों को सुनकर हुआ है। सबसे प्रेरणा उत्प्रेरक इनको जगा था वही 2 गायिका थी, जिसका नाम रसूलन बाई और वतूलन बाई थी। मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं 2 बहन मान लिए थे और उन्हीं से इन्हें संगीत सीखने का श्रेय मिला था। 2 बहनों से, रसूलन बाई और वतूलन भाई। आगे हमारे लेखक साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र बता रहे हैं व्यक्ति चित्र के माध्यम से कि संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई को सुशीर वाद्यों में स्थान प्राप्त हुआ है। मैंने बच्चे शॉर्ट वीडियो में डाला है एक क्वेश्चन कि सुशीर वाद्य किसे कहा जाता है, तो शहनाई को कहा जाता है। तो चलिए, संगीत शास्त्र के अंतर्गत शहनाई को सुशीर वाद्यों में स्थान प्राप्त है और इसे शाह ने यानी सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शहनाई जो कि मांगलिक और शुभ कार्यों में बजाया जाता है, पूजा पाठ जहाँ शास्त्रीय संगीत का एक से गायन वाद्यन जहाँ प्रयोग किया जाता है, तो शास्त्रीय संगीतों में शहनाई का भी नाम आया है और इसे शाहने की उपाधि मिली है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का भी उल्लेख मिलता है, जहाँ की हमारे आज भी बिहार की धरती परंपरा लोकगीत और लोक गायन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, और मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों से उपयुक्त समझा जाता है शहनाई को। और वास्तव में शहनाई दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह प्रभाती और मंगल ध्वनि का संपूरक है। और शहनाई किसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां जीवन भर सूर मांगते रहे कि सच्चे सूर की नेमत अपने जीवन में 80 बरस तक वही सोचते रहे कि 7 सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीक से क्यों नहीं आई। चलिए,
बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा है, बिस्मिल्लाह खां। चलिए मुसलमानों में मेरे प्यारे बच्चों एक पर्व होता है जिसका नाम है मुहर्रम, जिसे तजिया इमाम हुसैन का नाम भी आता है। जहां पर मुहर्रम पर्व तो बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खां ने बताया है कि मुहर्रम के दिनों में उनके खानदान का कोई भी व्यक्ति शहनाई नहीं बजाता और न ही किसी संगीत कार्यक्रम में शामिल होता है। 8वीं तारीख को वे अवश्य खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातमान की करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल नौहा बजाते जाते हैं, जो कि शोक का दिवस माना गया है मुस्लिम पर्वों में, जो मुहर्रम पर्व होता है तजिया, जिसमें इमाम हुसैन। चलिए बच्चे, लेखक ने बताया है कि मुहर्रम के मातमी माहौल से ये अलग सुकून के क्षणों में बिस्मिल्लाह खां को अपनी जवानी के क्षणों की याद आती है। उस समय उन्हें रियाज की कम, तत्कालिक जुनून की अधिक याद आती है। अपनी पसंदीदा हीरोइन सुलोचना की याद आते ही उनके गालों पर मुस्कुराहट की चमक छा जाती है। इन्हीं स्मृतियों में खेले हुए उन्हें 4 साल की उम्र में नाना द्वारा शहनाई बजाने और फिर उसकी खोज की बात याद आती है। ये ननिहाल से इनकी प्रेरणा जगी थी 4 साल की उम्र में। वैसे तो बताया गया है जीवन परिचय में बच्चे कि 6 साल की उम्र में ही अमीरुद्दीन ने उस अपने संगीत के प्रति आसक्त होकर लगाए थे हमारे अमीरुद्दीन अर्थात बिस्मिल्लाह खां। अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए बड़े शौकीन थे और उस समय सुलोचना की फिल्म जैसे तैसे करके सुलोचना की फिल्म जरूर देखा करते थे। संगीत के प्रति इनका लगाव था, झुकाव था मेरे प्यारे बच्चों। और उस समय सुलोचना की फिल्म जो है इनको बहुत प्रिय थी और देखा करते थे। अपने मामा से किसी तरह से 2-4 पैसे इकट्ठा करके जरूर उस फिल्म को देखा करते थे, सुलोचना की फिल्म। आइए बच्चे आगे। काशी में संगीत आयोजन की प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। आज भी काशी नगरी अपने आप में भरपूर नगरी है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। जब भी वहां पर कार्यक्रम होता था, मानस मंदिर, संकट मोचन, बालाजी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, तो उसमें शरीक जरूर होते थे हमारे बिस्मिल्लाह खां। उसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते हैं। कोई भी कार्यक्रम काशी में जब ये मनाया जाता है तो बिस्मिल्लाह खां का यद्यपि अपने मजहब के प्रति पूर्ण निष्ठा थी, तथापि उनकी यह निष्ठा धार्मिक कट्टरता तक नहीं पहुंची थी। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी उनमें अपार श्रद्धा भरी है। चलिए, लोग कहते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी रही है काशी, तो काशी के प्रति भी उन्हें काशी से बेहद लगाव था। वे उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना पसंद नहीं करते थे। वे रहन सहन एवं पहनावे ओढ़ावे में सादगी पसंद थी, सादा रहन सहन भी सादा। और अपने उनकी एक शिष्या थी कि कहने पर कि आप अभी फटी तहमद न पहना करें, उन्होंने बड़े दुलार से उसे समझाते हुए, उस बच्ची को, शिष्या को समझाते हुए अपने मन की बात कही थी कि मालिक से यही दुआ है कि फटा सूर न बख्शे। अपने सूर के लिए मांग रहे हैं अल्लाह से कि कब इन्हें मिल जाए। लुंगिया का क्या है? चलिए, ये हमारे बिस्मिल्लाह खां लोग कहते हैं तहमद पहना जाता है। उन लोग लुंगी के, हमारे मुस्लिम समाज में लुंगी का बहुत ही मान सम्मान लोग समझते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां जो लुंगी पहने थे उसी को देख करके शिष्या ने टोकी थी कि बाबा अभी तक लुंगी ही पहनेंगे क्या?
तो उन्होंने बताया था कि लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएगी बेटी। यही थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की सोच और समझ। बस तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए शहनाई वादन ही सब कुछ था। सुर साधना उनके लिए जीवन साधना, ईश्वर साधना थी। आइए बच्चे, लोग कहते हैं कि जहां से बिस्मिल्लाह खां चलते थे तो रास्ते में एक कुलसुम हलवाई थी, और वो कुलसुम हलवाई शुद्ध घी में जो कचौड़ी पूरी को छानती थी, वहां पर बैठ करके हमारे बिस्मिल्लाह खां जिस समय वो तेल शुद्ध घी में जब छन छन उबलने लगता, छन छन की आवाज जब निकलती थी उस कड़ाही से, तो हमारे बिस्मिल्लाह खां को उस कचौड़ी के माध्यम से संगीतमय आरोह और अवरोह के ताल, मात्रा, सुर मिला करते थे, और उसी से इन्हें संगीत की प्रेरणा जगी थी। कुलसुम हलवाई की दुकान पर जो हमारे शुद्ध घी में जो छानती थी कचौड़ी, तो प्रश्न में भी बनकर आता है मेरे प्यारे बच्चों, कभी भूलना मत कि आता है कि संगीतमय कचौड़ी से आप क्या समझते हैं। सुशील वाद्य किसे कहा जाता है, डुमराव की महता क्या है। तो बच्चे चलिए, हाँ, हमारे आगे यतीन्द्र मिश्र बता रहे हैं कि वही उनकी पूजा, प्रार्थना और इबादत थी। इबादत, उपासना, जो नौबत खाने में इबादत, जहाँ मंगल ध्वनि जोड़ी पर बजाई जाती है और वहीं पर इबादत, उपासना, पूजा की जाती है। वे संगीत के अनन्य साधक थे और पूरा जीवन सुर साधनों में लगा दिए, और वे वैसे उन्हें भारत रत्न से लेकर पद्म विभूषण जैसे अनेक पुरस्कारों एवं अलंकरणों से नवाजा गया। चलिए, इन्हें जीवन में बहुत सी बढ़िया उपाधि हमारे मिली है संगीत के क्षेत्र में। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, जो कि भारत रत्न से लेकर और पद्म विभूषण, ये सम्मानित विभूतियां हैं हमारे बिस्मिल्लाह खां। पर वे इन्हीं कारण नहीं, बल्कि अपने आजीव संगीत यात्रा के लिए भविष्य में सदैव संगीत नायक बने रहेंगे हमारे बिस्मिल्लाह खां। तो हमारे बच्चे जो है उनका निधन 21 अगस्त 2006 को हमारे ऐसे भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह शहनाई वादक जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। बच्चे जिसे का निधन, बड़े बड़े जो भी हमारे साहित्यकार हैं, बड़े बड़े हमारे विद्वत समाज है, उनके लिए जो है हमारे 1916 में जन्म और 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हो जाता है। सदा सदा के लिए हमारे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां इस धरती से जो है हमारे हमेशा हमेशा के लिए चले गए। आज भी विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भारत के बच्चों से लेकर वृद्धा अवस्था से लेकर कौन नहीं जानता है। तो बच्चे, आज के लिए बस मेरा इतना ही। धन्यवाद।